हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के इंग्लिश प्रोज का पहला चैप्टर जिसका नाम है द एन्चांटेड पूल, जिसको सी राजगोपालाचारी ने लिखा हुआ है, उसके 60 क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आंसर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम ऑफ द लेसन। उस लेसन का अध्याय का नाम लिखिए फ्रॉम विच, जिससे द एबव पैसेज उपरोक्त गद्यांश हैज बीन टेकन लिया गया है। इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। इस पाठ का लेखक कौन है, इस अध्याय का लेखक कौन है। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या लिखा हुआ है। द एबव पैसेज मतलब उपरोक्त गद्यांश हैज बीन टेकन लिया गया है फ्रॉम द लेसन, लेसन से द एन्चांटेड पूल। किस लेसन से? एन्चांटेड पूल से। रिटन बाय जो लिखा गया है किसके द्वारा? सी राजगोपालाचारी, जो सी राजगोपालाचारी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है व्हाट एप्रीहेंशंस वर देयर इन द माइंड ऑफ युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के मन में क्या ख्यालात आ रहे थे, क्या बुरे विचार आ रहे थे। व्हेन हिज ब्रदर्स वर आउट इन सर्च ऑफ वाटर, जब उनके भाई पानी की तलाश में गए हुए थे। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर है। युधिष्ठिर वाज थिंकिंग, युधिष्ठिर सोच रहे थे दैट कि हिज ब्रदर्स उनके भाई माइट हैव बीन फेंटेड और से मूर्छित हो गए होंगे, और डाइड ड्यू टू थर्स्ट, और डाइड ड्यू टू थर्स्ट अथवा प्यास की वजह से मर गए होंगे, और अथवा दे माइट हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, अथवा दे माइट हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स अथवा वे किसी सांप से ग्रसित हो गए होंगे, और दे माइट बी स्टिल वंडरिंग अथवा वे अभी भी भटक रहे होंगे इन द फॉरेस्ट जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर पानी की तलाश में। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड युधिष्ठिर गो टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर अपने भाइयों को ढूंढने के लिए क्यों गए, तलाश करने क्यों गए। तो चलिए देखते हैं। युधिष्ठिर वॉज अनेबल टू बियर द थॉट्स, मतलब युधिष्ठिर अनेबल टू बियर द थॉट्स अपने विचारों को सहन नहीं कर पाए। दैट वर रनिंग इन हिज माइंड, जो उनके दैट वर रनिंग जो उनके दिमाग में, इन हिज माइंड उनके दिमाग में चल रहे थे, अबाउट हिज ब्रदर्स अपने भाइयों के बारे में। ऑल्सो ही वॉज वेरी थर्स्टी, और वे भी बहुत प्यासे थे। सो ही गिव अप वेटिंग, इसलिए उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और स्टार्टेड मतलब चल दिए, टू लुक मतलब सर्च करने, लुक फॉर मतलब सर्च करना, तलाश करने के लिए, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों की, एंड द पूल और उस तालाब की, और वह अपने भाइयों और उस तालाब की खोज में चल दिए। इन विच डायरेक्शन किस दिशा में युधिष्ठिर गो युधिष्ठिर गए टू सर्च हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को खोजने के लिए। क्या पूछा है? इन विच डायरेक्शन युधिष्ठिर गो टू सर्च हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर अपने भाइयों को खोजने के लिए किस दिशा में गए। तो देखिए टू सर्च हिज ब्रदर्स अपने भाइयों की तलाश करने के लिए, युधिष्ठिर फॉलोड द सेम वे मतलब उधर ही गए जिधर एज हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिधर उनके भाई गए हुए थे। युधिष्ठिर फॉलोड द सेम वे उसी रास्ते पर गए, एज हिज ब्रदर्स हैड टेकन जिधर उनके भाई गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग और चलते रहे, थ्रू ट्रैक्स उन पगडंडियों पर, किन पगडंडियों पर? फुल ऑफ विल्ड बियर्स जो जंगली भालुओं से भरे हुए थे, डियर हिरणों से भरे हुए थे, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बिग फॉरेस्ट बर्ड्स मतलब बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए थे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड युधिष्ठिर फाइंड हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को कहाँ पाया। एंड इन विच कंडीशन और किस हालात में पाया। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होता है। युधिष्ठिर फाउंड ऑल हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को पाया, अपने सभी भाइयों को पाया। लाइंग मतलब पड़े हुए, लेटे हुए, डेड मतलब मृत पड़े हुए पाया। नियर अ पूल एक पूल के नज़दीक, ऑफ वाटर पानी के मतलब एक पानी के तालाब के पास अपने सभी भाइयों को युधिष्ठिर ने मरे हुए पाया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट वाज युधिष्ठिराज रिएक्शन, युधिष्ठिर का रिएक्शन क्या था, प्रतिक्रिया क्या थी। ऑन सीइंग हिज ब्रदर्स डेड अपने भाइयों को मृत देखकर, अपने भाइयों को मृत देखकर युधिष्ठिर की क्या प्रतिक्रिया थी। तो देखिए ऑन सीइंग हिज ब्रदर्स डेड अपने भाइयों को मृत देखकर युधिष्ठिर कुड नॉट रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ अपने दुख को
सहन नहीं कर पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, और उन्होंने तेज आवाज़ में तेज स्वर में क्या किए, एंड वेप्ट लाउडली, मतलब तेज आवाज़ किया और रोने लगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड युधिष्ठिर मोurnfully said when he saw all his brothers dead? अपने सभी भाइयों को मृत देखकर दुखी होते हुए युधिष्ठिर ने क्या कहा? युधिष्ठिर mournfully exclaimed, मतलब युधिष्ठिर दुख से आश्चर्यचकित हुए, दैट कि दिस शुड नॉट बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोव्स। दिस शुड नॉट बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोव्स, ये हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत नहीं था। एज, क्योंकि दे वर अबाउट टू कंप्लीट दियर एग्जाइल, क्योंकि क्या, दे वर अबाउट टू कंप्लीट दियर एग्जाइल, वे अपने वनवास को समाप्त करने वाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन युधिष्ठिर डिसेंडेड इनटू द पूल? क्या हुआ, मतलब क्या घटित हुआ? व्हेन युधिष्ठिर डिसेंडेड इनटू द पूल, जब युधिष्ठिर पूल में उतरे, तालाब में उतरे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। व्हेन युधिष्ठिर डिसेंडेड इनटू द पूल, जब युधिष्ठिर तालाब में उतरे, ही हर्ड अ वार्निंग, उन्होंने एक चेतावनी सुनी, दैट आस्क्ड हिम, जिसने उनसे पूछा, नॉट टू टच द वाटर, पानी को छूना तक नहीं, मत छूना, विदाउट आंसरिंग हिज क्वेश्चन, बिना उसके प्रश्नों का उत्तर दिए। क्या कहा? जब युधिष्ठिर तालाब में उतरे तो उन्होंने एक आवाज़ सुनी जिसने चेतावनी दी कि पानी को छूना मत जब तक मेरे क्वेश्चंस का, प्रश्नों का उत्तर नहीं दे देते। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। युधिष्ठिर के भाई कैसे मारे गए? हाउ हैड द युधिष्ठिर's ब्रदर्स मीटेड? हाउ हैड युधिष्ठिर's ब्रदर्स मीटेड? युधिष्ठिर के भाई कैसे मरे? युधिष्ठिर's ब्रदर्स डाइड, युधिष्ठिर के ब्रदर मर गए, बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड यक्षाज वर्ड, दे डिड नॉट हीड, उन्होंने नहीं सुना यक्षाज वर्ड, मतलब यक्ष के शब्दों को, यक्ष के शब्दों को नहीं सुना, इसलिए युधिष्ठिर के भाई मर गए। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने ड्रिंक वाटर, पानी पीने का प्रयास किया, विदाउट आंसरिंग हिज क्वेश्चन, विदाउट मतलब बिना, आंसरिंग हिज क्वेश्चन, उनके प्रश्नों का उत्तर दिए। Whom did the pool belong to? पूल किसका था, तालाब किसका था? तो देखिए, द पूल बिलोंग टू द यक्षा, जो पूल था किसका था, यक्ष का था। द पूल बिलोंग टू द यक्षा, बिलोंग का मतलब होता है संबंधित होना, तो मतलब किसी का होना, ही बिलोंग टू द पूल बिलोंग टू द यक्षा, पूल यक्ष का था। हु वाज द ओनर ऑफ द पूल? पूल का ओनर कौन था, मालिक कौन था? तो यक्ष था। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि यक्ष वाज द ओनर ऑफ द पूल। वाई डिड 4 ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाइड? क्यों मर गए युधिष्ठिर के भाई? क्योंकि दे डिड नॉट हीड द वर्ड्स ऑफ यक्षा। तो चलिए क्या है, तालाब किसका था और उनके भाई युधिष्ठिर के भाई क्यों मर गए, क्यों मारे गए? यक्ष वाज द ओनर ऑफ द पूल, यक्ष जो था पूल का मालिक था। युधिष्ठिर 4 ब्रदर्स डाइड, युधिष्ठिर के चारों भाई मर गए, बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड, उन्होंने नहीं सुना द यक्षा वर्ड, यक्ष के शब्दों को। तो चलिए आगे देखते हैं। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर? मतलब संकट में मनुष्य को कौन बचाता है? देखिए आंसर क्या होगा, करेज, करेज मतलब साहस, रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, जो साहस होता है खतरे में मनुष्य को बचाता है। हाउ डज अ मैन गेन विजडम? मनुष्य को बुद्धिमत्ता कैसे प्राप्त होती है? अ मैन गेन्स, गेन्स का मतलब आप गेट कर सकते हो, अ मैन गेन्स विजडम, एक मनुष्य को बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है इन एन एसोसिएशन, मतलब संगति में, विद अ ग्रेट एंड वाइज पीपल, महान और बुद्धिमान लोगों की, मतलब एक आदमी को महान और बुद्धिमान लोगों की संगति से बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड? वायु से भी अधिक तेज क्या है? व्हाट इज स्विफ्टर? स्विफ्टर मतलब तेज, देन विंड, हवा से भी। तो देखिए, माइंड, जो मन होता है, इट्स स्विफ्टर देन विंड, जो मन होता है वायु से भी बहुत तेज होता है।
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, मतलब व्हाट इज मोर फेडेड मतलब और भी ज़्यादा, फेडेड मुरझाया क्या है, देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखे तिनके से भी, एक सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है, तो आंसर क्या है, अ सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, एक सॉरो स्ट्रिकन मतलब दुख से पीड़ित, हार्ट मतलब हृदय, अ सॉरो स्ट्रिकन हार्ट एक दुख से पीड़ित हृदय, इज मोर फेडेड ज़्यादा मुरझाया हुआ है, देन अ ड्राइड स्ट्रॉ एक सूखे तिनके की अपेक्षा, एक दुख से पीड़ित हृदय सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ होता है। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट लर्निंग एंड वाइफ वर द आंसर्स टू यश क्वेश्चन, किन संदर्भों में ज्ञान एवं पत्नी यश के प्रश्नों के उत्तर थे, तो देखिए आंसर क्या है, लर्निंग इज अ फ्रेंड ऑफ अ ट्रेवलर, मतलब लर्निंग क्या होती है, ज्ञान जो होती है, इज अ फ्रेंड मतलब फ्रेंड होती है ऑफ अ ट्रेवलर, ट्रेवलर की मतलब किसी यात्री की, वाइल जबकि वाइफ इज अ फ्रेंड, वाइफ जो होती है फ्रेंड होती है ऑफ वन उस व्यक्ति की, स्टेज एट होम जो घर पे रुकता है चाहे घर पे रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज सॉलिटरी जर्नी एज मेंशन्ड इन द पैसेज, मतलब कह रहा है अनुच्छेद में वर्णित एकांकी यात्रा क्या है। व्हाट अकम्पनीज अ पर्सन इन दिस सॉलिटरी जर्नी, उस अकेले की यात्रा में व्यक्ति का साथ कौन देता है, तो देखिए आंसर क्या है, द सॉलिटरी जर्नी दैट इज मेंशन्ड इन द पैसेज इज डेथ, द सॉलिटरी जर्नी मतलब जो अकेले की यात्रा होती है, इज दैट इज मेंशन्ड जो वर्णित की गई है, इन द पैसेज पैसेज में वो डेथ है, मृत्यु है, जो पैसेज में मेंशन की गई है वर्णित की गई है अकेले वाली जर्नी वो डेथ है। धर्म जो धर्म है, अकम्पनीज अ पर्सन मतलब वो साथ जाता है, अ पर्सन एक व्यक्ति के साथ, इन हिज सॉलिटरी जर्नी उसकी अकेले यात्रा में, मतलब जब आदमी मरता है तो उसके साथ क्या जाती है, केवल उसका धर्म जाता है। हाउ कैन अ मैन बी लवेबल टू ऑल, मनुष्य सबका प्रिय कैसे बन सकता है, तो देखिए क्या आंसर होगा, बाय गिविंग अप प्राइड मतलब घमंड को अगर छोड़ दे, अ मैन एक आदमी, कैन बी लवेबल टू ऑल तो आदमी सबका प्रिय बन जाता है। बाय गिविंग अप मतलब त्यागने से, क्या त्यागने से, प्राइड घमंड को, अगर आदमी घमंड त्याग देता है, अ मैन कैन बी लवेबल टू ऑल तो आदमी सबका प्रिय हो जाता है। हाउ इज एंगर रिलेटेड टू जॉय एंड सॉरो बात, किस प्रकार क्रोध सुख एवं दुख दोनों चीज़ों से जुड़ा हुआ है। एंगर इज रिलेटेड टू जॉय एंड सॉरो, जो गुस्सा होता है क्रोध होता है, सुख और दुख खुशी और दुख दोनों से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है। बाय गिविंग अप एंगर अगर हम गुस्से को छोड़ दें, वी फील ओनली जॉय हम केवल खुशी महसूस करेंगे, एंड विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो और दुख का कोई कारण नहीं रह जाएगा। हाउ डज अ मैन बिकम रिच, एक आदमी धनवान कैसे बनता है, बाय गिविंग अप, आंसर क्या है, बाय गिविंग अप डिजायर्स मतलब अपनी सभी इच्छाओं को त्यागने से, अ मैन बिकम रिच एक आदमी धनवान बन जाता है। बाय गिविंग अप डिजायर अ मैन बिकम रिच बिकम्स रिच, सभी इच्छाओं को त्याग देने से मनुष्य धनवान बन जाता है। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, एक वास्तविक ब्राह्मण कैसे बनता है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। गुड कंडक्ट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, गुड कंडक्ट मतलब अच्छा आचरण, मेक्स मतलब बनाता है, वन मतलब किसी को, अ रियल ब्राह्मण एक वास्तविक ब्राह्मण, अच्छा आचरण किसी व्यक्ति को एक वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर मतलब कैसे भी, लर्न अ पर्सन मे बी मतलब कितना भी ज्ञानी एक आदमी हो, ही विल नॉट बी ब्राह्मण वह ब्राह्मण नहीं बन सकता, विदाउट गिविंग अप बिना त्यागे, हिज बैड हैबिट्स अपनी बुरी आदतों को, क्या अपनी बुरी आदतों को बिना त्यागे कोई रियल ब्राह्मण नहीं बन सकता।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज अ मैन कंसिडर्ड इन लोअर क्लास? किसी व्यक्ति को निम्न वर्ग में कब माना जाता है? अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट इज कंसिडर्ड इन लोअर क्लास। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट मतलब बुरे आचरण वाला व्यक्ति इज कंसिडर्ड माना जाता है इन अ लोअर क्लास मतलब निम्न श्रेणी में। इवन दो यद्यपि ही में बी लर्न इन 4 वेदाज, यहाँ तक कि वो 4 वेदों का ज्ञाता हो, फिर भी बुरे आचरण वाला व्यक्ति क्या होता है? निम्न श्रेणी में आता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिड युधिष्ठिरा आंसर यक्षास क्वेश्चन सेटिस्फैक्टरी? क्या युधिष्ठिर ने संतुष्टिपूर्वक यक्ष के प्रश्नों के उत्तर दिए? यस, आंसर क्या है? यस, हाँ। युधिष्ठिरा आंसर्ड, युधिष्ठिर ने आंसर दिए, उत्तर दिए ऑल द क्वेश्चन, सभी प्रश्नों के। सेटिस्फैक्टरी मतलब संतोषजनक। युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों के उत्तर संतोषजनक दिए। व्हाट डिड यक्षा से टू युधिष्ठिरा अपॉन आंसरिंग ऑल हिज क्वेश्चंस? युधिष्ठिर द्वारा सारे प्रश्नों के उत्तर देने के बाद यक्ष ने क्या कहा? आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड विद युधिष्ठिराज आंसर्स मतलब युधिष्ठिर के उत्तर से सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होकर यक्षा टोल्ड हिम टू चूज वन ऑफ हिज ब्रदर्स टू बी रिवाइव्ड। यक्ष ने कहा कि तुम अपने किसी एक भाई को पुनर्जीवित कर सकते हो। Whom did युधिष्ठिरा wish to be back to life again? युधिष्ठिर ने किसके पुनः जीवित होने की इच्छा जताई? तो चलिए देखते हैं। युधिष्ठिरा wished नकुला to be back to life again। युधिष्ठिरा ने नकुल के पुनः जीवित होने की इच्छा जताई। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ नकुला हैड बीन डिस्क्राइब्ड इन द गिवन पैसेज? गद्यांश में नकुल का वर्णन कैसे किया गया है? तो देखिए कैसे किया गया है। नकुला हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज एज अ मैन ऑफ क्लाउड कम्प्लेक्शन। नकुल का वर्णन इस पैसेज में किया गया है एज अ मैन ऑफ क्लाउड कम्प्लेक्शन मतलब मेघ वर्ण वाला व्यक्ति। हैविंग आइज लाइक लोटस और कमल नयनों वाला व्यक्ति मतलब जिसकी कमल नयन है, जिसके कमल जैसे नयन है। ब्रॉड चेस्ट चौड़ी छाती वाला एंड लॉन्ग आर्म्स और लंबी भुजाओं वाला। ऐसे इसका नकुल का इसमें वर्णन किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वर द स्पेशलिटीज ऑफ अर्जुना एंड भीमा? भीम तथा अर्जुन की क्या विशेषताएं थी? बोथ भीमा एंड अर्जुना वर माइटी ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिरा। भीम और अर्जुन दोनों युधिष्ठिर के बहुत ही शक्तिशाली भाई थे। भीम हैड गॉट अ स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। भीम के पास 60,000 हाथियों के बल था। वाइल जबकि अर्जुना वाज अ ग्रेट फाइटर। अर्जुन एक महान योद्धा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई वाज द यक्षा प्लीज्ड विद युधिष्ठिरा? यक्ष युधिष्ठिर से क्यों प्रसन्न हुआ? द यक्षा वाज प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज जस्टिस एंड impartiality as he chose Nakul to be revived in place of Bhima and Arjuna। यक्ष युधिष्ठिर के न्याय और निष्पक्षता की वजह से प्रसन्न हुआ क्योंकि एज मतलब क्योंकि ही चूज नकुला, उन्होंने नकुल को चुना टू बी रिवाइव्ड पुनर्जीवित करने के लिए इन प्लेस ऑफ भीमा और अर्जुना मतलब भीम अथवा अर्जुन की अपेक्षा। उन्होंने कोई इम्पार्शियलिटी नहीं की, इसलिए उनसे यक्ष प्रसन्न हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ट्रू सेल्फ ऑफ अ मैन एंड व्हाई? व्यक्ति की वास्तविक ढाल क्या है तथा क्यों? या इसी क्वेश्चन को पूछा है व्हाट विल हैपन इफ धर्म इज गिवन अप मतलब क्या होगा यदि धर्म को त्याग दिया जाए? तो देखिए आंसर क्या है। धर्म इज द ट्रू शील्ड ऑफ अ मैन मतलब धर्म जो है इज अ ट्रू शील्ड मतलब एक वास्तविक कवच होता है ऑफ अ मैन एक व्यक्ति का। बिकॉज क्योंकि इफ धर्म इज गिवन अप
यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी ruined, आदमी बर्बाद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु आर द टू वाइफ्स ऑफ द फादर ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के पिता की दो पत्नियां कौन थी? द टू वाइफ्स ऑफ फादर ऑफ युधिष्ठिर वर कुंती एंड मद्री, युधिष्ठिर के पिता की दो पत्नियां कुंती और माद्री थीं। हु वाज नकुल, नकुल कौन था? तो देखिए आंसर क्या है, नकुल वाज द सन ऑफ युधिष्ठिराज सेकेंड मदर माद्री, नकुल युधिष्ठिर के दूसरी माता माद्री का पुत्र था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।